कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन का होता है टाइप, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम में ही लग रहा है कंबाइन किया जा रहा है किसी को, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम में ही लग रहा है कंबाइन हो रहा है, यानी सर जहां पे दो या दो से अधिक सब्सटेंस को कंबाइन किया जाए, कंबाइन करने के बाद केवल एक सिंगल सब्सटेंस मिले, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर जहां दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को, एटम्स को, सब्सटेंस को, इन तीनों में से जो भी रहे उसको कंबाइन करें, तो करने के बाद केवल एक ही सिंगल सब्सटेंस मिले, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लो जो है मैं लिखूं, इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस combine to each other to form new single substance is called combination reaction। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सॉलिड है, इसको ऑक्सीजन के रेफरेंस में आप इसको बर्न करोगे तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस को सर कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करने पे हमको क्या मिला, एक सिंगल सब्सटेंस मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे अमोनिया हो गया NH3। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लिया है, तो हमको मिलता है क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब इसको NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन हम NH4Cl लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, दो सबस्टेंस को कंबाइन कर रहे हो तो एक सिंगल सबस्टेंस मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तैयार करने के तरीके में क्या होता है, A + B मिलाने पे हमको क्या मिलता है, AB मिलता है। तो यानी सबस्टेंस A और सबस्टेंस B को मिलाओगे तो हमको क्या मिलेगा, AB। ये आपका, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाते हैं, मिलाने के बाद नया पदार्थ एक सिंगल सब्सटेंस मिलता है, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। नाम में ही लग रहा है डीकम्पोज, यानी टूटना। डिकम्पोज का मतलब क्या हो रहा है, टूटना या विखंडन। यानी कॉम्बिनेशन में तो संयोज हो रहा है, लेकिन जो है डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज होगा, यानी सिंगल सबस्टेंस टूट के छोटे छोटे सिंपल सबस्टेंस टूट जाए, उसी को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक सिंपल सबस्टेंस टूट जाए, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन सिंगल सबस्टेंस splits up into two or more simpler substance, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इसको मैंने हीट किया तो ये टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होगा। ठीक है, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम स्टोन बोला जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करते हैं तो हीट करने पे हमको क्या मिलता है, क्विक लाइम, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ये इसका साइंटिफिक नाम है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आप देख रहे हो सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट हो रहा है दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टेंस में, इसे क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है डीकम्पोजिशन में, वो हीट के रेफरेंस में भी होता है, सनलाइट के रेफरेंस में भी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी के भी रेफरेंस में होता है। तो हम चेक करेंगे या डीकम्पोजिशन के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो डीकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फोटोकेमिकल,
दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिकल। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन जाने, जो कि हमारा दूसरा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम अध्ययन किए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत हम ये जाने कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। पहला होता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है सर? ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन या ऐसा रिएक्शन जहां पे सिंगल सबस्टेंस टूटे लेकिन लाइट की उपस्थिति में, यानी सनलाइट की उपस्थिति में अगर कोई एक सबस्टेंस एक से अधिक सबस्टेंस में टूटता है, 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस में टूटता है, तो उसे बोलोगे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बोलोगे व्हेन सिंगल सबस्टेंस स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सबस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बोलोगे व्हेन सिंगल सबस्टेंस when a single substance splits up into 2 or more simpler substance, 2 or more simpler substance in the presence of sunlight is called फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे सपोज कर लो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन में क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ये वाइट कलर का होता है, जिसका यूज होता है फोटोग्राफी प्लेट के लिए यूज होता है। इसका पेस्ट होता है तो उसका फोटोग्राफी प्लेट के लिए यूज होता है, एक स्क्रीन के लिए। सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सनलाइट के रेफरेंस में हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में। सनलाइट के रेफरेंस में अगर रिएक्शन करा होगा तो ये टूटेगा किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। और यहाँ पे जो सिल्वर मिलता है वो कौन से कलर का मिलता है, ग्रे। यानी जो सनलाइट के रेफरेंस में व्हाइट कलर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर में। या दूसरा एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो H2O2, जिसे परऑक्साइड बोलते हैं, परऑक्साइड। यदि इसको हम जो है सनलाइट के रेफरेंस में रिएक्शन कराएं, सनलाइट के रेफरेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये टूटता है H2O और O2 में। ये टूटता है किसमें, H2O और O2 में। बैलेंस करने के लिए 2H2O लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो, देखो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 2 4 हो गया, और हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आप डीकम्पोजिशन के टाइप्स में पहला जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको समझ में आया कि सर जो रिएक्शन सिंगल कंपाउंड टूटे 2 या 2 से अधिक सिंपलर सबस्टेंस में, लेकिन किसके रेफरेंस में, सनलाइट के रेफरेंस में, उसे क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसके रहे 2 एग्जांपल, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझ में आया। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे सिंगल सबस्टेंस टूटे लेकिन किसके रेफरेंस में, हीट की उपस्थिति में वो ब्रेक होता है, उसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बोलोगे व्हेन अ सिंगल सबस्टेंस splits up into 2 or more simpler substance in the presence of heat। जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को हीट करें तो जो है सॉलिड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे क्विकलाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर सिंगल सबस्टेंस को हमने देखा अगर हीट किया तो वो अलग सिंपलर सबस्टेंस में 2 या 2 से अधिक सिंपलर सबस्टेंस क्या हो गए, टूट गए। अगला एग्जांपल हम ले लें तो लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका, ये कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है और इसको हम लोग तोड़ते हैं, हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि गैस होता है और ऑक्सीजन गैस में टूट के बाहर निकल जाता है। ठीक है, हीट के रेफरेंस में ये कौन सा कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, कन्वर्ट किस में होता है, येलो कलर में। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन फ्यूम्स आपका रिलीज होता है, यहाँ से ब्राउन वेपर्स बोल सकते हो। ठीक है,
और ये जो रिएक्शन है वो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है। दोनों रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। बैलेंस करने की बात करती है तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं। यहाँ नाइट्रोजन अगर 2 करते हैं आप, ठीक है, नाइट्रोजन 2 करते हैं तो ऑक्सीजन कितने किया जाए, इसको कर देते हैं 2 PbO 2 PbNO3 का ट्वाइस। अब देखो बैलेंस कर, देखो कैसे हो रहा है, PbO हो गया, लेड बराबर हो गया, नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, तो 4NO2 हमने कर दिया, नाइट्रोजन बराबर हो गया 2 नाइट्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन देखो 2 3 6 6 2 12, 2 4 2 8 8 2 10 10 2 12, ठीक है, 4 2 8 8 2 10 2 12, यानी अब आपका ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब जहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस टूटे, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो, लेकिन किसके रेफरेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बोलोगे व्हेन अ सिंगल सबस्टेंस splits up into 2 or more simpler substance in the presence of electricity, उसे क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में अगर हमने उसको ब्रेक किया तो वो टूटता है सोडियम प्लस क्लोरीन में। तो आपको पता है क्लोरीन गैस है तो इसको मॉलिक्यूल्स के रूप में लिखोगे, Cl2 को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दोगे, ठीक है। आगे दूसरा, वाटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में अगर ब्रेक करते हो तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में टूटेंगे। हाइड्रोजन गैस आपका जो है कैथोड पे चिपकेगा, ऑक्सीजन गैस एनोड पे, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2s2 हो जाएगा और यहाँ 2s2 हो जाएगा, हो गया बैलेंस, ठीक है। अब होगा, और हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत अगला हम देखेंगे तीसरा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है सर, जहां पे ऐसा रिएक्शन डिस्प्लेस करने का मतलब अगर किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हो, ऐसा रिएक्शन जहां पे हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करे लेस रिएक्टिव मेटल को किसी कंपाउंड के अंतर्गत, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अ केमिकल रिएक्शन कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, एक्वस कंपाउंड या इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सपोज कर लो मैंने कोई ले लिया कंपाउंड मेटल ए, अब हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करा दिया कोई कंपाउंड BC से। अब B जो है ज़्यादा रिएक्टिव हो कंपेरिजन टू A से, तो यहाँ पे B को जो है A डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन यही A ज़्यादा रिएक्टिव हो कंपेरिजन टू किससे, B से, तो A डिस्प्लेस कर देगा कि B को, क्यों, क्योंकि B कम रिएक्टिव होगा कंपेरिजन टू A, तो बनेगा AC प्लस B, क्या बनेगा, AC प्लस B। अब सवाल है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है एलिमेंट और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, और जो 3rd चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ोगे। लेकिन हम थोड़ा सा आपको इसकी एक थोड़ी सी ट्रिक या एक झांकी दिखा देते हैं। जैसे एक ट्रिक होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। यानी एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले चैप्टर के अंदर थोड़ा सा आपको सहायता करेगा। जैसे इसको कैसे तैयार करोगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका
सा पकाता है हाई, इसी में जोड़ दीजिएगा, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होगी, नीचे से ऊपर आओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट गोल्ड। ठीक है, प्लेटिनम होता है लेकिन गोल्ड इस समय चल रहा है, गोल्ड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया जिंक जो सॉलिड है, उसको रिएक्शन करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, जो कि एक्वस है। अब देखो ये कोई एलिमेंट A है और ये कोई कंपाउंड क्या है BC, यानी यहाँ पे B कौन है, हाइड्रोजन है। क्या जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से? तो देखो सीरीज के अंदर का जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव किससे, हाइड्रोजन से, यानी जिंक डिस्प्लेस कर देगा किसको, हाइड्रोजन को। तो बनेगा क्या, जिंक सल्फेट और आपका बाहर क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखे, जैसे मान लो हमने ले लिया जो है पोटेशियम को हमने ले लिया जो है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, सपोज कर लो खाली समझने के लिए। तो क्या पोटेशियम कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा, कर देगा। क्यों डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जो है पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव कंपेरिजन टू किससे, कैल्शियम से, इसका प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मान लो हमने ले लिया जो है आपका, सपोज कर लीजिए हमने ले लिया जो है एल्युमिनियम क्लोराइड, और इसका रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करा दिया, तो क्या सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेरिजन टू एल्युमिनियम? हाँ, देखिए सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव कंपेरिजन टू एल्युमिनियम, तो यानी सोडियम एल्युमिनियम को डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बाहर का निकल जाएगा एल्युमिनियम। वैसे ही यहाँ पे जो है पोटेशियम डिस्प्लेस कर देगा कैल्शियम को, तो पोटेशियम क्लोराइड मिल जाएगा, बाहर निकल जाएगा कैल्शियम। लेकिन यही अगर मैं बोलूँ Ag हो और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो, Au हो और ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे, तो आप देखो हाइड्रोजन से कंपेरिजन टू Ag और Au, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है Ag और Au, गोल्ड और सिल्वर हाइड्रोजन से क्या है, कम रिएक्टिव है, यानी ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को, तो यहाँ रिएक्शन होगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो आपको ध्यान ये देना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है सर, जहाँ पे सिंगल एलिमेंट या सिंगल मेटल रिएक्ट करता है किसी कंपाउंड के साथ, वो उसको डिस्प्लेस करे, क्योंकि वो कंपाउंड के अंदर का जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हाई रिएक्टिविटी कैसे हम आइडेंटिफाई करें, तो ये सीरीज है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है, कोट है आपका। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जिसको आपको ध्यान देना है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको तैयार करना है। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आगे चलते हैं, हमारा चौथा जो बनता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम में ही लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा कि सर दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट होंगे और उसके आयंस आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे सपोज कर लो कोई कंपाउंड AB और कोई कंपाउंड है CD, ये A पॉजिटिव चार्ज होगा, B निगेटिव चार्ज, C पॉजिटिव चार्ज होगा, D निगेटिव चार्ज, तो A और D आपस में कंबाइन हो जाएंगी और C और B आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड के यदि आयंस आपस में एक्सचेंज हो जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोलोगे व्हेन टू कंपाउंड reacts with each other and exchange their ions is called डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखो बैरियम क्लोराइड एक्वस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, एक्वस होता है, इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको बनेगा बैरियम सल्फेट, जो कि कैसा होगा, एक्वस होगा, और बाहर का निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो कि एक्वस होगा। ठीक है, एक्वस होगा। अब ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज बैरियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, SO4 के साथ, ये क्लोरीन निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने ले लिया लेड नाइट्रेट, सपोज कर लो लेड नाइट्रेट। ठीक है, और इसका जो रिएक्शन हम करा रहे हैं, लेड नाइट्रेट सॉलिड भी के रूप में हो रहा है, एक्वस के रूप में भी आप ले सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, ये भी एक्वस के रूप में होता है, सोल्यूशन होता है। लेड नाइट्रेट सॉलिड के रूप में भी पाया जाता है और एक्वस के रूप में भी पाया जाता है। तो बनेगा क्या, लेड आयोडाइड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज के साथ रिएक्ट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव के साथ रिएक्ट होगा, तो बनेगा क्या, KNO3
बैलेंस करने के लिए 2 है तो 2 लगा दो, और K2 भी 2 है और I2 भी 2 है तो 2 लगा दो, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये आपका जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है, ये दोनों एग्जाम्पल। जैसे बेरियम सल्फेट कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। और लेड आयोडाइड कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, PPT, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आप लोग इसके बारे में देखे होंगे, ठीक है। तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? पहला, जहाँ पे सर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या सबस्टेंस को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद सिंगल सबस्टेंस मिलता है, उसे कॉम्बिनेशन। जहाँ सिंगल सबस्टेंस टूटता है एक से अधिक सबस्टेंस में, 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस में, उसे डिकम्पोजिशन। जहाँ पे कोई एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंतर्गत, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जहाँ पे 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट हो और उसके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाए, उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा बचा क्या क्या टॉपिक? हमारा टॉपिक बचा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन होगा, जो कि आपका 5वां केमिकल रिएक्शन है। और हमारा एक टॉपिक बचा रेंसिडिटी और कोरोजन, तो इसको करेंगे और साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी क्वेश्चन और हमारे लास्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। आपका काम बस यही है कि आपको जो है केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरा अच्छा जानकारी हासिल करना है और उसके सारे एक्टिविटीज़ को ध्यान देना है और एग्जाम्पल्स को, ठीक है। हम एक्टिविटीज़ के और एग्जाम्पल की भी ये लेक्चर लेके आएंगे और उसको आप देखिएगा, उससे आपका और बेहतरीन तैयार होगा। बस हमारा यही है आपके साथ कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आप